कितना शोर आ रहा है बगल वाली क्लास से। मैं अपनी क्लास के बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रही। चल कर देखती हूँ। लिसन स्टूडेंट्स, तुम सब क्वेश्चन आंसर याद करो, मैं अभी आई। इतना बोलकर टीचर बरखा जैसे ही बगल वाली क्लास में गई तो देखा वहाँ कोई टीचर नहीं थी। एवरीबॉडी कीप क्वाइट। तुम सब बच्चे इतना शोर क्यों कर रहे हो और तुम्हारी क्लास टीचर कहाँ है? तभी क्लास के बच्चे ने कहा, मैडम हमारी क्लास टीचर अभी तक आई ही नहीं। अच्छा, मैं देखती हूँ कि तुम्हारी क्लास टीचर अभी तक आई क्यों नहीं, पर तब तक तुम बिल्कुल भी शोर नहीं करोगे। चुपचाप अपनी बुक्स निकाल कर पढ़ो। उसके बाद टीचर बरखा ने स्टाफ रूम में जाकर पता किया कि आखिर 4th क्लास की क्लास टीचर अभी तक क्यों नहीं आई। तभी वहाँ बैठी दूसरी टीचर माधुरी ने कहा, दरअसल रितु मैडम बहुत ज्यादा बीमार है, इसलिए अब वो नहीं आएंगी। प्रिंसिपल मैडम ने दूसरी टीचर अपॉइंट की है, वो आती ही होंगी। ओह, लगता है वो आ गई। नई टीचर दिखने में बहुत ही सुंदर थी। सारे बच्चे नई टीचर को देख बड़े ही खुश होते हैं। बच्चों, आज से मैं आपकी न्यू क्लास टीचर हूँ। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज से मैं ही आपको पढ़ाऊंगी। और हाँ बच्चों, मुझे अपनी क्लास में किसी तरह का शोर शराबा और बदतमीजी नहीं चाहिए। सब बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे, वरना मैं पनिशमेंट दूंगी, समझ गए? उसके बाद मीनाक्षी ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। सभी बच्चे बड़े ध्यान से पढ़ाई कर रहे थे कि तभी तान्या, जो कि खिड़की के पास वाली सीट पर बैठी हुई थी, उसी खिड़की के पास एक चिड़िया दिखाई दी। तान्या का ध्यान अब पढ़ाई से हटकर उस चिड़िया पर चला गया। तभी उसकी पास वाली सीट पर बैठी तान्या की सहेली साक्षी बोली, अरे तान्या, तुम खिड़की के बाहर क्या देख रही हो? मैडम कुछ लिख रही है बोर्ड पर, पहले काम कॉपी में तो उतार ले। अरे वो मैं तेरी कॉपी में से उतार लूंगी, अभी मुझे बाहर देखने दे, कितनी सुंदर चिड़िया है। वैसे भी मैडम बोर्ड पर लिख रही है, उन्हें क्या पता कि मैं क्या कर रही हूँ। सारे बच्चों ने अपनी कॉपी में काम उतार लिया। उसके बाद मीनाक्षी ने पलटकर सभी बच्चों की ओर नजर घुमाया। फिर मीनाक्षी तान्या से बोली, तान्या कॉपी लेकर इधर आओ। इतना सुनते ही तान्या घबरा गई, क्योंकि उसने कॉपी में एक शब्द भी नहीं लिखा था। मैडम, मैं? हाँ तुम्हारा नाम ही तान्या है ना? पर आपको कैसे पता मैम? आपने तो अभी तक हमारे नाम पूछे ही नहीं। मुझे सब पता चल जाता है। आप वहाँ खड़ी होकर क्या कर रही हो? जल्दी से कॉपी लेकर मेरे पास आओ। तान्या डरते हुए अपनी कॉपी नई टीचर मीनाक्षी के पास ले गई। मीनाक्षी ने जैसे ही तान्या की कॉपी चेक की तो कॉपी एकदम खाली थी। मीनाक्षी तान्या को गुस्से से देखने लगी। मैम, वो सॉरी, मेरे हाथ में दर्द था, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा। हाथ आगे करो। प्लीज मैम, सॉरी। मैंने कहा हाथ आगे करो। तान्या ने डरते हुए अपना हाथ आगे किया कि तभी नई क्लास टीचर मीनाक्षी ने डंडे से तान्या के हाथों में मारना शुरू कर दिया। तान्या दर्द से चिल्ला उठी और सभी बच्चे ये देख बुरी तरह डर गए। चिल्लाना बंद कर, अगर चिल्लाई तो इससे भी बुरा मारूंगी, समझी? आगे से ऐसा नहीं होगा मैम, गलती हो गई, सॉरी मैम। नई टीचर मीनाक्षी ने डंडे से मार मार कर तान्या के हाथ लाल कर दिए। उसके बाद मीनाक्षी तान्या को धमकाते हुए बोली, अगर मेरी शिकायत स्कूल या घर पर किसी से भी की तो पता है ना मैं क्या करूंगी। नहीं मैम, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तभी अचानक लंच ब्रेक की घंटी बजी और नई टीचर मीनाक्षी क्लासरूम से बाहर चली गई। ये देख सभी बच्चों ने चैन की सांस ली। वहीं मीनाक्षी बाकी टीचर्स के साथ जाकर स्टाफ रूम में बैठ गई। तभी स्टाफ रूम में बैठी टीचर बरखा मीनाक्षी से बोली, अरे मीनाक्षी मैडम, आप भी हमारे साथ लंच करो ना। नहीं, मुझे भूख नहीं है। इतना कहने के बाद मीनाक्षी ने अपने बैग में से दूध से भरा एक बोतल निकाला। फिर एक ग्लास में दूध डालकर एक सांस में पी गई। तभी थोड़ा सा दूध टेबल पर गिर गया। मीनाक्षी बिना सोचे समझे गिरे हुए दूध को हाथ से चाटने लगी। ये देखकर स्टाफ रूम में बैठी बाकी टीचर्स हैरान रह गई। तभी मीनाक्षी हंसते हुए बोली, वो मुझे लगा कहीं टेबल खराब ना हो जाए। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। मीनाक्षी के जाने के बाद सब टीचर्स एक दूसरे से बातें करने लगे। माधुरी मैडम, आपने देखा इस नई टीचर ने क्या किया?
छी, दिखने में इतनी सुंदर और हरकतें कितनी गंदी। खुद ऐसी है, पता नहीं बच्चों को क्या शिक्षा देगी। स्कूल की सभी टीचर्स नई टीचर मीनाक्षी का बहुत मजाक उड़ाते हैं, पर ये एक दिन की बात नहीं होती। हर रोज मीनाक्षी लंच टाइम में सिर्फ दूध ही पीती थी। ये देख सब टीचर्स को ये बात बड़ी अजीब लगी। इतना ही नहीं, मीनाक्षी स्कूल की किसी भी टीचर से सीधे मुंह बात तक नहीं करती, बस चुपचाप अकेले बैठा करती। एक दिन की बात है, मीनाक्षी हमेशा की तरह क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी। उस दिन चिंटू नाम का एक बच्चा होमवर्क करके नहीं लाया था। वो बहुत डरा हुआ था। उसने सोचा क्यों ना वो चुपके से क्लास से बाहर चला जाए, क्योंकि उसे डर था कि नई क्लास टीचर मीनाक्षी उसे बहुत बुरी तरह मारेगी। इसी डर की वजह से वो ऐसा करने पर मजबूर हो गया। फिर जब टीचर मीनाक्षी ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रही थी, तभी चिंटू चुपचाप क्लास से बाहर जाने लगा। पर जो उसके बाद होता है, उसे देखकर क्लास में बैठे सभी बच्चों की सांसें अटक गई। टीचर मीनाक्षी का आधा शरीर नागिन का बन गया और उसने चिंटू को अपनी पूंछ में लपेट लिया। बचाओ, बचाओ, ये तो चुड़ैल नागिन टीचर है। मुझे छोड़ दो प्लीज मैम, मुझे छोड़ दो। खबरदार, जो मुंह से आवाज निकाली, पता है मेरे शरीर में कितना जहर है। अगर मैंने किसी को डस लिया ना, तो वही तड़प तड़प कर मर जाओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी क्लास से भागने की? एक तो होमवर्क करके नहीं लाए और ऊपर से मेरी क्लास से भागने की जुर्रत की तुमने। अब तो तुम्हें बहुत बढ़िया सजा मिलेगी। बेचारा चिंटू चुड़ैल नागिन की पूंछ से लिपटा हुआ हिल भी नहीं पा रहा था। वहीं क्लास के बाकी बच्चे ये देख डर कर बुरी तरह कांपने लगे। उनके मुंह से डर की वजह से आवाज निकलना भी बंद हो गई। तभी चुड़ैल नागिन टीचर को बाहर से किसी दूसरी टीचर के आने की आहट सुनाई दी। खबरदार, किसी ने मेरी सच्चाई किसी को बताई दो, नहीं तो मैं तुम सबको डस लूंगी। इतना कहकर नागिन चुड़ैल टीचर पहले वाले सुंदर रूप में वापस आ गई। इतने में दूसरी टीचर बरखा क्लासरूम में दाखिल हुई और मीनाक्षी से बोली, मैडम आप अभी कभी स्टाफ रूम में आ जाइए, प्रिंसिपल मैम ने कोई मीटिंग रखी है। चुड़ैल नागिन टीचर बच्चों को आंखें दिखाते हुए वहाँ से चली गई। उसके जाते ही चिंटू जोर जोर से रोने लगा। मैं कल से स्कूल नहीं आऊंगा। चिंटू तुम रो मत, लेकिन हम क्या करें? हम अपने मम्मी पापा को भी कुछ नहीं बता सकते और बिना मतलब वो हमें छुट्टी भी नहीं करने देंगी। पता नहीं चुड़ैल नागिन को सब कुछ कैसे पहले से ही पता चल जाता है। अब हम इस चुड़ैल नागिन टीचर से कैसे बचे? ये कहते हुए चिंटू फूट फूट कर रोने लगा और बाकी बच्चे भी सोच सोच कर काफी परेशान थे। आखिर वो क्या करे? कुछ दिन ऐसे ही निकल गए और फिर बच्चों की 3 दिन की छुट्टियां पड़ गई। ये मत सोचना कि तुम सब बच जाओगे। 3 दिन बाद तुम सब यहीं होंगे मेरे पास। 3 दिन की छुट्टी पड़ते ही बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पर जैसे ही 3 दिन खत्म हुए, सभी बच्चे स्कूल जाने के नाम से रोने लगे। बड़ी मुश्किल से बच्चों के माता पिता ने उन्हें स्कूल भेजा। स्कूल जाने के बाद उन्हें चुड़ैल नागिन टीचर का सामना करना पड़ा। आ गए मेरे प्यारे बच्चों, चलो चलो जल्दी से होमवर्क दिखाओ जो मैंने तुम्हें 3 दिन पहले दिया था। कुछ बच्चे होमवर्क करके नहीं लाए थे। बस फिर क्या था, मीनाक्षी अपने असली नागिन चुड़ैल रूप में आकर उन बच्चों को अपनी पूंछ पर लपेटकर पूरी क्लास में घुमाने लगी। उसने बच्चों की इतनी बुरी हालत कर दी कि बच्चे उठ भी नहीं पा रहे थे और वहीं जमीन पर गिर गए। उस दिन नागिन चुड़ैल टीचर ने सब बच्चों के साथ बहुत ही बुरा किया। डरे सहमे बच्चे तो बस छुट्टी होने का इंतजार करने लगे। फिर अगले दिन स्कूल में बाल दिवस मनाया गया और सभी बच्चों को ग्राउंड में बुलाया गया। स्कूल प्रिंसिपल ने बच्चों के मनोरंजन के लिए खेल तमाशे वाले को बुलाया। सभी बच्चे खूब एंजॉय करने लगे। फिर आखिर में एक सपेरा बच्चों को सांप का खेल दिखाने लगा। सपेरे को देख मीनाक्षी बेचैन हो उठी।
सपेरा बीन बजाने लगा और मीनाक्षी कुछ ही पल बाद झूमने लगी। झूमते झूमते वो सपेरे के पास पहुंच गई। उसके बाद वो नागिन चुड़ैल में बदल गई और नाचने लगी। ये देख टीचर माधुरी बोली, हे भगवान, ये क्या भला है? ये तो की चुड़ैल नागिन है। ये सब क्या है? बरखा मैडम, इन 3 दिनों की छुट्टी में हर क्लास में कैमरा लगाया गया था। मैंने उन नागिन चुड़ैल को कैमरे में देख लिया था। फिर मैंने प्रिंसिपल मैम को बताया। इसने इतने दिनों से क्लास के सभी बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था, इसलिए आज चुड़ैल नागिन को पकड़ने के लिए ही इस सपेरे को बुलाया गया है। ये सपेरा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई मुझे नहीं पकड़ पाएगा। सपेरा बीन बजाता चला गया और चुड़ैल नागिन अपने आप को रोक नहीं पाई। नाचते नाचते वो इतनी मगन हो गई कि उसे पता ही नहीं चला कब वो सपेरे के पिटारे में चली गई। पिटारे में जाते ही सपेरा ने जल्दी से पिटारे के ढक्कन को बंद कर दिया। निकालो मुझे बाहर, अब तू कभी इस पिटारे से बाहर नहीं आ पाएगी। बहुत दुखी कर लिया तूने मासूम बच्चों को। इतना कहकर सपेरा नागिन चुड़ैल को अपने साथ पिटारे में बंद करके वहाँ से ले गया। उसके बाद उस क्लास के बच्चों की पुरानी टीचर रितु मैडम ठीक होकर वापस आ गई। ये देख सभी बच्चे अपनी पुरानी टीचर से लिपट गए। स्कूल के रास्ते में चुड़ैल का घर। जूही, रानी, माला, देखो देखो हमारे गांव के गरीब बच्चे कैसे इतनी धूप में पैदल स्कूल जा रहे हैं। अरे खुशबू, कविता, तमन्ना, अरे सुनो ना, क्या तुम्हारे माता पिता के पास इतने पैसे नहीं है कि तुम भी हमारी तरह स्कूल बस में बैठकर जा सको? बेचारे गरीब बच्चे। अरे यार शिखा, तुम्हें पता नहीं, ये तीनों बेचारे बहुत गरीब है, हमारे स्कूल में पढ़ रही हैं, इनके लिए यही बहुत बड़ी बात है। इस तरह से बस में बैठे हुए गांव के अमीर स्टूडेंट्स उन तीनों गरीब स्टूडेंट्स के ऊपर हंस रही थी। उसके बाद बस आगे निकल गई। वहीं तीनों गरीब स्टूडेंट्स पैदल ही स्कूल जा रही थी। तभी उनमें से कविता नाम की लड़की बोली, बहुत घमंड है ना इन अमीर लड़कियों को, बस में बैठकर जो स्कूल जाती हैं। अब देखना स्कूल पहुंचकर हमारा कितना मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि हम तो पूरा आधा घंटा लेट पहुंचेंगे ना स्कूल। हमारा फर्स्ट पीरियड भी निकल जाएगा और ऊपर से हमें क्लास टीचर की डांट भी खानी पड़ेगी। तुम सही कह रही हो कविता, लेकिन हम करें तो क्या करें? हमारे माँ बाबा के पास इतने पैसे हैं ही नहीं कि हम बस से स्कूल जा सके। कविता, खुशबू, हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन एक रास्ता है, उस रास्ते से अगर हम जाएंगे तो समय से पहले स्कूल पहुंच सकती हैं। ऐसा कौन सा रास्ता है तमन्ना, जल्दी बताओ। अरे मैंने सुना है गांव के पास जो जंगल है, उस जंगल में एक छोटा रास्ता है जो सीधा स्कूल की तरफ जाता है। क्या जंगल? ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है वो जंगल कितना डरावना है? मैंने तो सुना है वहाँ चुड़ैल रहती है। मैं नहीं मानती इन सब बातों को। चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती, ये सब कहानियों में होता है। मैं तो कहती हूँ हमें उस रास्ते से स्कूल जाना चाहिए, इससे हमारा समय भी बचेगा और हमारा फर्स्ट पीरियड भी मिस नहीं होगा और अच्छे से पढ़ाई भी कर पाएंगे। वो तीनों गरीब स्टूडेंट्स आपस में बातें करते करते स्कूल पहुंच गई। वो तीनों हमेशा की तरह आज भी स्कूल लेट से पहुंची, जिस वजह से उन्हें क्लास टीचर मधुबाला मैडम की डांट सुननी पड़ी। तुम तीनों आज फिर से लेट आई। हर रोज तुम तीनों फर्स्ट पीरियड मिस कर देती हो। लगता है तुम तीनों ऐसे नहीं मानोगी। अब से लेट आने पर तुम तीनों को घर वापस भेज दिया जाएगा। आई बात समझ में? मैडम जी, हम पैदल इतनी दूर से स्कूल आते हैं, इसलिए हमें आने में देर हो जाती है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम बस में स्कूल आए। मुझे तुम्हारी गरीबी का रोना नहीं सुनना। अगर इस स्कूल में पढ़ना है तो कल से टाइम से आना, वरना कल से स्कूल आने की जरूरत नहीं, समझी? अब जाओ, जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। क्लास में बैठी अमीर स्टूडेंट शिखा उन तीनों पर हंसते हुए बोली, बेचारियों को अब पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इनके माता पिता के पास इतने पैसे ही नहीं है कि ये हमारे साथ बस में बैठकर स्कूल आ सके। अब तो मधुबाला मैडम ने भी आखिरी वार्निंग दे दी है, अगर ये कल से टाइम पर स्कूल नहीं आई तो इनकी हमेशा के लिए स्कूल से छुट्टी हो जाएगी। शिखा की बात सुन क्लास में बैठे बाकी स्टूडेंट्स उन तीनों गरीब स्टूडेंट्स पर हंसने लगे। वो तीनों बिना कुछ बोले चुपचाप पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। फिर स्कूल की छुट्टी होने के बाद
तीनों सहेलियां कविता, तमन्ना और खुशबू पैदल चलते चलते आपस में बातें करने लगी। अब हम कल क्या करेंगे? हम किसी भी हालत में जल्दी स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे। हम पढ़ना चाहते हैं। मधुबाला मैडम हमारी मजबूरी क्यों नहीं समझती? कविता और खुशबू, ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं। हम रोज स्कूल जाएंगे और पढ़ाई भी करेंगे। याद है मैंने तुम्हें बताया था ना, जंगल में एक छोटा रास्ता है, उस रास्ते से हम स्कूल जल्दी पहुंच जाएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन वो रास्ता हमारे लिए सुरक्षित तो होगा ना? अगर इस रास्ते में भूत चुड़ैल हुए तो हम कभी भी स्कूल नहीं जा पाएंगे। स्कूल जाने के चक्कर में कहीं हमें अपने जान से हाथ न धोना पड़ जाए। डरो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान का नाम लेकर उस रास्ते से हम तीनों कल से स्कूल जाएंगे, ठीक है? इस तरह बातें करते करते तीनों सहेलियां अपने अपने घर पहुंची। फिर अगली सुबह तीनों सहेलियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल वाले रास्ते से स्कूल जाने के लिए निकल पड़ी। और जब वो आधे रास्ते तक पहुंची, तभी उन्हें डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। आवाज सुनते ही तीनों बुरी तरह डर गई। तभी उन्हें झाड़ियां हिलती हुई दिखाई दी, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा डर गई। लेकिन तभी उन झाड़ियों में से उछलता हुआ खरगोश बाहर आया। यह देख तीनों ने थोड़ी राहत की सांस ली। उसके बाद तेज तेज कदमों से उन्होंने वो रास्ता पार कर लिया और वो तीनों स्कूल में सब बच्चों से पहले पहुंची। थोड़ी देर बाद क्लास की अमीर लड़कियां भी बस से स्कूल पहुंची और उन तीनों को क्लासरूम में बैठा देख वो हैरान रह गई। तभी उनमें से शिखा नाम की लड़की बोली, अरे तुम तीनों इतनी जल्दी स्कूल कैसे आ गई? वो भी हमसे पहले, वो भी पैदल। हम जादू से जल्दी आए हैं, बस यही समझ लो। लेकिन शिखा और उसकी बाकी सहेलियों को खुशबू की ये बात हजम नहीं हुई कि आखिर वो तीनों इतनी जल्दी स्कूल आ कैसे गई, वो भी बिना बस में आए। वहीं दूसरी ओर खुशबू, तमन्ना और कविता अब खुशी खुशी हर रोज जंगल वाले रास्ते से स्कूल आने जाने लगी। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी। एक रोज उस जंगल में रहने वाली चुड़ैल ने उन तीनों को उस रास्ते से जाते हुए देख लिया। फिर वो अपनी चुड़ैल बहन के पास गई और बोली, सुन चटोरी, मैं तेरे लिए बहुत अच्छी खबर लाई हूँ। पता है, मैंने अभी 3 लड़कियों को देखा जो बैग टांग कर स्कूल जा रही थी। जंगल वाला रास्ता स्कूल जाने का रास्ता कब से बन गया? अगर ऐसे ही हर रोज बच्चे इस रास्ते से स्कूल जाएंगे तो हमें रोज ताजा ताजा मांस खाने को मिलेगा। अरे वाह भटूरी, तूने तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई। मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। अब हमें शिकार ढूंढने में ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। शिकार खुद ब खुद हमारे पास चल कर आएगा। जहाँ दोनों चुड़ैल बहनें इतनी ज्यादा खुश हो रही थी, वहीं दूसरी ओर शिखा, जूही और टीना ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि खुशबू, कविता और तमन्ना कैसे इतनी जल्दी स्कूल आ जाती है। टीना, तुमने जूही को बता दिया है ना कि आज हम बस से स्कूल नहीं जाएंगे। आज हमें उन तीनों का पीछा करना है और पता लगाना है कि आखिर वो तीनों हमसे पहले कैसे इतनी जल्दी स्कूल पहुंच जाती है। कहीं उनके पास कोई जादुई शक्तियाँ तो नहीं आ गई। मैंने जूही को कह दिया था, वो हम दोनों का बरगद के पेड़ के नीचे इंतजार कर रही है। चलो जल्दी से चलते हैं। फिर तीनों अमीर स्टूडेंट्स बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर उन तीनों गरीब स्टूडेंट के स्कूल जाने का इंतजार करने लगी। जैसे ही तमन्ना, खुशबू और कविता स्कूल जाने के लिए एक साथ निकली, तभी शिखा, जूही और टीना उनका पीछा करने लगी। आज हम पता लगा कर ही रहेंगे कि आखिर इनके स्कूल जल्दी पहुंचने का राज क्या है। अपने आप को बड़ी चालाक समझती है ये तीनों। यार शिखा, धीरे बोल, कहीं उन्हें पता न चल जाए कि हम उनका पीछा कर रहे हैं। वहीं तीनों गरीब सहेलियां आपस में बात करते हुए चलने लगी। हमारी क्लास की अमीर लड़कियां ये सोचती होंगी कि हमारे पास जादुई शक्तियां हैं, जिसकी मदद से हम उड़कर तुरंत स्कूल पहुंच जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता, हम तो इस जंगल वाले रास्ते से स्कूल जाते हैं। हाँ यार तमन्ना, तुमने ये रास्ता हमें बताकर बहुत अच्छा किया, नहीं तो आज हम घर में बैठे होते।
पता है मेरी माँ पूछ रही थी कि तुम इतनी जल्दी स्कूल से वापस कैसे आ जाते हो, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया कि हम जंगल वाले रास्ते से स्कूल आती जाती हैं। अगर उन्हें पता चलता तो मुझे शायद इस रास्ते से कभी आने नहीं देती। चलो अच्छा है तुमने माँ को सच नहीं बताया। चलो अब चलते हैं, बाकी बातें स्कूल जाकर करेंगे। इतना कहकर तीनों जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाते हुए काफी दूर निकल गई। वहीं तीनों अमीर स्टूडेंट्स शिखा, जूही और टीना जंगल में रास्ता भटक गई। अरे वो तीनों कहाँ चली गई? अभी तो हमारे आगे आगे चल रही थी, फिर अचानक कहाँ गायब हो गई? शिखा, मुझे तो जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं मालूम। यार जूही, मुझे लगता है हमें सीधा चलना चाहिए। हाँ, शायद यही रास्ता होगा। तीनों उस रास्ते में तो चल पड़ी, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो तीनों चुड़ैल के जाल में फंसने वाली है। चलते चलते उन्हें जंगल के बीचों बीच एक सुंदर सा घर दिखाई दिया। अरे यार वहाँ देखो, इस जंगल में इतना सुंदर घर किसका हो सकता है? चलो चलकर देखते हैं। नहीं शिखा, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, पता नहीं वहाँ कौन रहता होगा। चलते चलते मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी देर मैं वहाँ चलकर आराम करूँगी, चलो ना प्लीज। फिर जैसे ही तीनों उस घर के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा घर अंदर से भी काफी सुंदर था। वाओ, कितना सुंदर घर है। मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा, ऐसा लगता है जैसे यही रह जाऊं। शिखा, तुम्हें हो क्या गया है कि तुम कैसी बातें कर रही हो? हमारा यहाँ ज्यादा देर रुकना सही नहीं। तभी वहाँ चुड़ैल एक बूढ़ी औरत के भेष में आई और बोली, तुम सब यहाँ रुक सकती हो, इसे अपना ही घर समझो। आप कौन? ये मेरा घर है, मेरे घर में इतने सालों से कोई नहीं आया, तुम तीनों पहली बार मेरे घर में आई हो। रुको, मैं तुम तीनों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। इतना कहकर बूढ़ी औरत बनी चुड़ैल वहाँ से चली गई। उसके जाते ही जूही शिखा से बोली, शिखा, मैं तो कहती हूँ यहाँ से जल्दी निकल चलते हैं, ये बुढ़िया मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। जूही, थोड़ी देर रुक जाते हैं, वो बुढ़िया हमारे लिए कुछ लेने गई है, पेट भर कर चलेंगे। वैसे भी चलते चलते मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। चुप, लगता है वो आ गई। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अम्मा, आपने खाने में क्या बनाया है? लो, खुद ही देख लो। शिखा ने जैसे ही खाने के बर्तन में से ढक्कन उठाया, वो बुरी तरह चीखने लगी। ये तो मरा हुआ खरगोश है। हम इतने दिनों से यही खाकर गुजारा कर रहे हैं, लेकिन अब तुम आ गई हो तो हमें ताजा ताजा इंसानी मांस खाने को मिलेगा। तभी बूढ़ी औरत एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। चुड़ैल? शिखा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। देख, तेरी वजह से मुसीबत में फंस गए। जूही, मुझे क्या पता था बूढ़ी औरत के भेष में चुड़ैल होगी। प्लीज कोई बचाओ हमें। एकदम चुप, अब तुम मेरे जाल में फंस चुकी हो। आज मैं तुम तीनों को भून कर खाऊंगी। लेकिन चटोरी बहन, इन तीनों को कढ़ाई में मैं ही फ्राई करूंगी, बड़ा मजा आएगा। इतने सालों की भूख आज मिटेगी। एक तरफ शिखा, टीना और जूही की जान खतरे में थी, वहीं दूसरी ओर कविता, तमन्ना और खुशबू क्लास में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तभी खुशबू तमन्ना से बोली, अरे यार तमन्ना, आज वो तीनों घमंडी लड़कियां कहीं दिखाई नहीं दे रही, लगता है आज स्कूल नहीं आई तीनों। हमें उनसे क्या, जल्दी जल्दी मधुबाला मैडम के दिए हुए सवाल हल कर, अभी कुछ ही देर में वो आने ही वाली है। उन घमंडी लड़कियों की बातें करके हमें अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। फिर स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद तीनों सहेलियां जंगल के रास्ते घर जा रही थी कि तभी उन्हें किसी के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। तभी खुशबू चौंकते हुए बोली, अरे ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। अरे हाँ, ये आवाज तो टीना, शिखा और जूही की है। इसका मतलब वो तीनों यही कहीं है। कहीं उन तीनों को किसी चुड़ैल ने तो नहीं पकड़ लिया। चलो चलो, हम भी जल्दी से घर जाते हैं, नहीं तो हम भी मुसीबत में फंस जाएंगे। रुको खुशबू,
हमें उन तीनों की मदद करनी चाहिए। हम उन्हें मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकते। तमन्ना, पागल हो गई हो क्या? इस समय हमें अपनी जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि उनकी जान बचाने के बारे में। तुम्हें पता है ना वो तीनों कितनी ज्यादा बुरी है, घमंडी है, और जब देखो हमारा मजाक उड़ाती रहती है। अच्छा ही है वो चुड़ैल उन्हें खा जाए, कम से कम उनसे हमारे पीछे तो छूट जाएगा। जैसी भी है, आखिर वो हमारी क्लासमेट है और हमारे गांव की है, और अगर हम भी उन्हीं की तरह बर्ताव करेंगे तो उनमें और हमें क्या फर्क रह जाएगा। इसलिए मैं उनकी मदद करने के लिए जा रही हूँ। तुम्हें आना है तो मेरे साथ आ सकती हो। तमन्ना, तुम हमारे दोस्त हो, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। उसके बाद तमन्ना, कविता और खुशबू आवाज का पीछा करते करते चुड़ैल के घर जा पहुँची। फिर उन्होंने चुपके से जैसी ही खिड़की से अंदर झांका, उनके होश उड़ गए। अरे, अंदर तो एक नहीं बल्कि दो चुड़ैलें हैं। हम इनका सामना कैसे करेंगे? एक चुड़ैल तो चाकू की धार तेज कर रही है और दूसरी कढ़ाई में तेल गरम कर रही है। लगता है वो तीनों को मारकर खाने वाली है। इससे पहले कि इन चुड़ैलों की नजर हम पर पड़े, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो वो हमें भी मार डालेगी। रुको, मुझे कुछ सोचने दो। हाँ, याद आया, मैंने एक हॉरर मूवी देखी थी। उस मूवी में चुड़ैल को भगाने के लिए आग का इस्तेमाल किया था। हो सकता है आग इन चुड़ैलों के ऊपर भी काम करे। ऐसा सोचकर तमन्ना ने पत्थरों को घिसकर आग जलाया, लेकिन आग का उन चुड़ैलों पर कोई असर नहीं हुआ। तुम तीनों लड़कियाँ हमें मारना चाहती हो? रुको, तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ। ये कहते हुए दोनों चुड़ैलें उन तीनों की ओर बढ़ी, लेकिन तभी तमन्ना ने बड़ी ही चालाकी से एक चुड़ैल को गरम तेल की कढ़ाई में अंदर धक्का दे दिया। वहीं खुशबू और कविता ने भी हिम्मत दिखाकर दूसरे चुड़ैल को भी उसी कढ़ाई में धक्का दे दिया। गरम तेल की कढ़ाई में दोनों चुड़ैलों का शरीर बुरी तरह जल गया और वह तड़प तड़प कर मर गई। उसके बाद तमन्ना, खुशबू और कविता उन तीनों घमंडी लड़कियों को रस्सियों से आजाद कर सुरक्षित जगह पर ले आई। उन तीनों को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। तुम तीनों कितनी अच्छी हो। अगर तुम समय पर नहीं आती तो ये चुड़ैल हमें मार डालती। तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी जान बचाई, बल्कि हमने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया। सच में तुम तीनों बहुत अच्छी हो। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे और हम तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं ताकि हम भी तुम्हारी तरह अच्छे बन जाए। इस तरह सब कुछ भुलाकर उन सबके बीच दोस्ती हो गई और वो सब खुशी खुशी अपने घर लौट आई।